श्री सुखदेव जी कहने लगे सूत जी महाराज के हे 88 जादसियों, गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, एक ही पुत्र रह गए दुर्योधन। दुर्योधन एक दिन बैठे बैठे सुबह रोने लगे कि मेरे सारे भाई मर गए, मेरे 99 भाई मर गए, केवल मैं ही रह गया। गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए, दुर्योधन तुम क्यों रो रहे हैं? मेरे सारे भाई मर गए, मैं अकेला रह गया। प्रभु जी मुझे प्रभु जी मुझे आस लगी तेरी, आस लगी तेरी, प्रभु जी मुझे आस लगी तेरी। तुम रोते क्यों हैं? कहने लगे मेरे सारे भाई मर गए, मैं क्या करूं? कहने लगे तुम क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूं कि मैं 5 पांडवों को मार दूं। 5 पांडवों को तुम कैसे मार दोगे? आज रोने लगे दुर्योधन, मेरे सारे भाई मर गए, पांडवों को मार दो। और पांडव कौन हैं? मेरे भगवान कृष्ण के भक्त, और भक्त को भला कोई कैसे मार सकता है? एक बात बता दूं मेरी माताओं एवं भाइयों, दुनिया से दोस्ती मत करो, दुनिया से केवल दोस्ती करो, लेकिन सच्चा दोस्त भगवान को बनाओ। एक 24 घंटे के लिए दोस्त भगवान को बना करके देखना, दुनिया के दोस्त फीके पड़ जाएंगे। रोते रोते दुर्योधन से कहने लगे कि मुझे तो केवल पांडवों को मारना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। दुर्योधन कहने लगे आज रात्रि में जाकर के मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा। जिधर देखो भक्ति के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो भक्ति के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। इस संसार में भक्ति के रस में जो डूब गया, उसे दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती। जिसने कथा के रस को पी लिया, ये पीने वाला प्रसाद है, ये सुनकर के भूलने वाला प्रसाद नहीं है, ये जीभ से चाटने वाला प्रसाद नहीं है, ये मुख से खाने वाला प्रसाद नहीं है। ये प्रसाद गोविंद से मिलाने वाला है, ये प्रसाद भगवान से मिलाने वाला है। आज ये सब कुछ चलने लगा। दुर्योधन और कहने लगे आज रात्रि को ही गुरुपुत्र अश्वत्थामा के मैं जाऊंगा और 5 पांडवों को मार दूंगा। कथा की ओर केवल ध्यान, दुनिया के झमेलों को छोड़ दो। मैंने 24 वर्ष में जहां भी कथा करने के लिए पहुंचा, मेरा भक्तों से एक ही निवेदन रहा कि कथा से मिल जाओ। गुड़ और चीनी का मिलन जैसे होता है वैसे ही तुम लोग मिल जाओ।
आज गुरुपुत्र अश्वत्थामा आज पांचों पांडवों को मारने के लिए जा रहे हैं। पांचों पांडव सो रहे हैं, रात्रि को निंद्रा में हैं। भगवान के प्रिय भक्त हैं। भगवान ने क्या किया कि जहां पांचों पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया और पांडवों को दूर सुला दिया। ध्यान से सुनना, मेरा भगवान कैसा है। जहां पांचों पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया। आज उसी समय क्या किया, पांडव समझ करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों को शीश काटने लगे। छोटे छोटे पुत्र जवान अवस्था के, उनके जब शीशों को काटने लगे, ध्यान से सुनना, आज शीशों को काट करके चल दिए और चल करके क्या किया कि आज दुर्योधन के पास में लेकर के पहुंच गई माता। जो माता, जो भाई, जो बंधु कथा सुनने के लिए बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करके बैठे, वो कथा हृदय में चली जाएगी। आज दुर्योधन के पास में पहुंचे और कहने लगे मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। पांचों पांडवों को मार दिया? हाँ। कहां है, दिखा। आहा, कहां है, दिखाओ। शीशों को देखा, वो पांचों पांडवों के शीश नहीं है, वो तो द्रौपदी के छोटे छोटे पुत्रों के शीश हैं जो कि निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। दुर्योधन रोते रोते धरती पर गिर पड़े, चिल्लाने लगे तुमने क्या कर डाला, तुमने अनर्थ कर दिया, पाप कर दिया। कि क्यों? कि तुमने निर्दोष को मार डाला, तुमने निर्दोष की हत्या कर डाली। सबसे बड़े पाप कौन सा है? ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा पाप कौन है? आत्महत्या करने वाला सबसे बड़ा पाप है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति आत्महत्या की सोचता है वो पापी है, क्योंकि शरीर तुम्हारा नहीं है, ये भगवान ने बड़ी मुश्किल से बनाया है। आत्महत्या करने वाला सबसे बड़ा पापी है और निर्दोष प्राणी को दंड देने वाला सबसे बड़ा पापी है। जो दोषी नहीं है उसको दोषी ठहरा करके जो उसके ऊपर प्रहार करता है, जो कष्ट करता है, वो सबसे बड़ा पापी है। दुर्योधन कहने लगे हमने पाप कर दिया, हम पापी बन गए, हमने निर्दोष पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी सुबह उठते ही देखने लगी कि मैं पुत्रों से मिल आऊं। जब छोटे छोटे पुत्रों के पास में गई तो वो मरे हुए पड़े हैं, उनके शीश नहीं। धरती पर गिर पड़ी, चिल्लाने लगी मेरे पुत्रों को किसने मार डाला, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे तो छोटे छोटे पुत्र हैं। पुत्र के मरने का सबसे ज्यादा दुख कौन भोगता है? माता, पिता, भाई, पड़ोसी, बहन? नहीं। भाई का भाई मरेगा तो वो 2-4-10 साल बाद भूल जाएगा,
बहन भी 2-4-10 साल बाद भूल जाएगी, पड़ोसी 10-15 दिन में भूल जाएगा, गांव वाला 1-8 महीने में भूल जाएगा, पिता 10-15 साल में भूल जाएगा, लेकिन माता मरते दम तक नहीं भूल सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि वो मां है, वो जननी है, उसने बड़े कष्टों से जन्म दिया है। तुम जानते हो कि जो एक जीव होता है बिच्छू, बिच्छू कौन कौन जानता है? जो डंक मारता है बिच्छू। बिच्छू एक बार डंक मार दे तो वो कष्ट भोगा नहीं जाता, लेकिन जब माता बच्चे को जन्म देती है तो मानो 50 बिच्छुओं ने एक बार डंक मारा हो, 5 मिनट तक इतनी परेशानी भोगनी पड़ती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहां गए मेरे पुत्र? और रोते रोते आवाज लगा रही है, मेरे पुत्रों को ले आओ, मेरे पुत्र कहां चले गए? मेरे पुत्रों को कौन ले गया? मेरे पुत्रों को ले आओ। और रोते रोते कह रही है, कहां को गए मेरे लाडले हो बेटा? कहां को गए मेरे लाडले हो बेटा? तुम्हारी तो मैया मरी जा रही है, वो तुम्हारी तो मैया मरी जा रही है, तुम्हारी तो मैया मरी जा रही है, वो तुम्हारी तो मैया मरी जा रही। सभी बोले भाव से, तेरे बिना बेटा जीना बेकार है, तेरे बिना बेटा जीना बेकार है, तुम्हारे बिना बेटा जीना बेकार है, वो तुम्हारे बिना बेटा जीना बेकार है, तुम्हारे बिना बेटा जीना बेकार है। कहां को गए मेरे ओरे तो बेटा? वो कहाँ को गए मेरे रोरे तो मेरे। गाओ अब मेरा जीना सब कुछ बेकार है, अब मेरा जीना सब कुछ बेकार है, अब मेरा जीना 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 जीना, अब मेरा जीना सब कुछ बेकार है, अब मेरा जीना सब कुछ बेकार है, कहां को गए मेरे ओरे तो बेटा? कहाँ को गए मेरे ओरे ओ बेटा?
माता रो रही है। अर्जुन समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। नेत्रों के आंसुओं को पोंछ रहे हैं, रो मत, मेरे बेटा चले गए 5 में क्यों नहीं रो। रोती रोती द्रौपदी बोल रही हैं, अर्जुन तुम्हारे लिए धिक्कार है। तुम कहते हैं मेरे धनुष के आगे कोई आ नहीं सकता, आज तुम्हारा धनुष कहां चला गया। अर्जुन गर्दन नीचे करके खड़े हैं। भीम से बोली, भीम तुम तो बोलते हैं कि मेरी जो गदा है ना बल, उस बल के आगे कोई आ नहीं सकता, आज तुम्हारी गदा कहां चली गई। भीम गर्दन को नीचे करके खड़े हैं, ध्यान से सुनना। आज अर्जुन ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और उस बाण से कहा कि तुम चले जाओ। कहां जाऊं? तुम जाओ और जाकर के जिसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा उसे मार दो। आहा, गुरु पुत्र अश्वत्थामा को पता पड़ा। कथा बहुत कठिन है, समझने वाला बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। इस कथा में उसी का मन लगेगा जो कथा का प्रेमी है, जो कृष्ण का भक्त है। फालतू आदमी को भगवान टिकने नहीं देगा, क्योंकि गंगा जल और नाली के जल का कभी मिलन नहीं होता, और जहां भी मिलन होता है वो जल दूषित हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन एक बार नाली का जल चाहे कि मैं गंगा जल से मिलने जा रहा हूं, और वो नाली का जल गंगा जल से मिलने के लिए पहुंचे और उसमें कूद जाए, तो वो भी गंगा जल हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज गुरु पुत्र ने अस्त्र को छोड़ा और कही के जाओ। उत्तरा है अर्जुन की पुत्र वधू, उसके गर्भ में एक पुत्र है, उसको मार दो। जब मारने के लिए पहुंचे तो भगवान ने रक्षा करी, क्योंकि भगवान रक्षक हैं। एक बात बता दूं, इस हृदय से भगवान को जिस दिन तुम चालो, इस हृदय से भगवान को जिस दिन अपना बना लो, उस दिन तुम आंख बंद करके बैठ जाना किसी घर के कोने में, तुम्हारी दुनिया की शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जिस दिन तुम भगवान को छोड़ दो, समझ लेना मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं। आज भगवान ने रक्षा करी उत्तरा के, तो उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र हुए। उस पुत्र का क्या नाम है? परीक्षित। जो परीक्षित कथा सुन रहे हैं इस समय, ये परीक्षित जन्म की कथा तुम लोग सुन रहे हैं। परीक्षित जन्मे, अर्जुन दौड़ते दौड़ते संत और ब्राह्मणों के पास में पहुंचे। विद्वान का पैर पड़ने से घर की सारी परेशानी नष्ट हो जाती है। गुरु का पैर पड़ने से घर के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। संत महात्मा के पैर पड़ने से घर पवित्र हो जाता है। तो अर्जुन ने सोचा कि गुरुजी को लेकर के आऊं, अरे महात्मा को भी ले आऊं, अरे बाबा जी को भी ले आऊं, और ब्राह्मणों को भी ले आऊं। संत महात्मा ब्राह्मणों को लेने के लिए जब पहुंचे, ध्यान से सुनना, संत महात्मा ब्राह्मणों को जब लेने के लिए पहुंचे, अपने घर ले आए और घर में लाकर के कहा, मेरे घर को पवित्र कर दो। घर पवित्र कर दिया। मेरे पुत्र का नाम निकालो।
पुत्र कहने लगे कैसा होगा? पुत्र सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान होगा। सत्य परेशान हो सकता है, माताओं भाई बंधुओं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान होगा, धर्म करने वाला होगा, पुण्य की जागृति करने वाला होगा। इसलिए हम इसका नाम परीक्षित रखते हैं। बोल परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित नाम रख दिया और पांडव खुशी बनाने लगे। और तुम भी कुछ अच्छा करके चले जाओ। इनमें तुम भागते हुए घूम रहे हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, 2 मिनट पीछे ये खा जाते हैं, 2 मिनट पीछे वो खा जाते हैं, कभी बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, कभी मदरा पी लेते हैं। इससे क्या है? ये मानव शरीर जिसके अंदर ईश्वर बैठा है, इसको अपवित्र कर रहे हैं तुम लोग। जिस शरीर के अंदर भगवान बैठा, उस शरीर की तुम कीमत नहीं समझ रहे, इसको खरीदने वाला कपड़ा समझ रहे हैं। तुम सोचते हैं कि शरीर को मैं बाजार से खरीद लूंगा, दुनिया की दौलत लग जाए विश्व की, लेकिन एक शरीर तैयार नहीं हो सकता। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसको वृथा न गमाओ। ये भागवत का पुण्य रस पी लो, जिससे जीवन सुधर जाएगा। कोई अच्छा काम करके चले जाओ।